गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पीपी मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट। सो वी नीड सम क्लियरिफिकेशन फॉर यू एंड इस बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं और आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। पीपी के बारे में सबको मालूम है पीपी क्या चीज़ है। हेलमेट, जैकेट, शूज़। पीपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हेलमेट पहनना, शूज़ पहनना। हैज़ार्ड जो होता है, नियर मिस जो होता है, एक्सीडेंट जो होता है, आदमी का कोई केमिकल वगैरह जो भी है उससे आपका हेल्थ को फिजिकली सेपरेट करना, उसका नाम पीपी है। हैंड ग्लोव्स पहन लिए मतलब पीपी नहीं है। हैंड ग्लोव से आपको फिजिकली इफेक्ट नहीं हो सकता है, बाकी और भी बॉडी से भी फिजिकली इफेक्ट हो सकता है। तो हैज़ार्ड पीपी का मतलब ये है कोई भी खतरा से आपको सुरक्षा रखने के लिए जो सेपरेट रखे उसे पीपी बोलते। तो हम लोगों के पास पीपी बोल के जैसे हेलमेट, जैकेट तो हम लोगों के पास है नहीं। फैक्ट्री के काम के सिलसिले में जो भी है प्रॉब्लम ये वजह से जैकेट खोल के रखना पड़ता है। हेलमेट अलाउ नहीं है जो भी है, लेकिन अलाउ क्या है? सेफ्टी शूज़, गोगल, चश्मा, मास्क, हैंड ग्लोव्स, ये सब चीज़। कुछ दिन पहले वेलफेयर इंस्पेक्शन आया था, आप लोगों को पूछा था, ये देखा था, सुपरवाइज़र को खुद बोला था, सुपरवाइज़र को खुद ये बोला था कि तुम भी पहनो, मतलब वर्कर को कंपलसरी पहनना है। जिसका काम है हैंड ग्लोव्स पहन के काम करने का, वो पहन के इससे पहले कभी नहीं बोले हैंड ग्लोव्स क्यों नहीं पहना, क्यों नहीं पहना। काम के वक्त पहन लेता है, जब ज़रूरत नहीं पड़ता खोल देता है। अच्छी बात है, खोल के रखे। अभी कुछ दिन बाद जो हेल्प डिस्क मालूम है ना, हेल्प सेंटर जो होता है, कुछ आदमियों का हाथ कट गया था। तो हाथ कटने के बाद क्या ना, उसमें इंस्पेक्शन जैसे हो जाता है, मालूम है सबको। स्टील से कोई भी लोहे, आयरन से वगैरह कुछ भी कट जाता है तो इंस्पेक्शन होता है। तो क्या 6 मंथ होता है एक इंजेक्शन लगाने के लिए, एक टीनेस बोलते हैं हम लोग उसे। वो लगाने से क्या होता है, आपके बॉडी में जो भी इंस्पेक्शन चीज़, वायरस वगैरह जो भी अफेक्टेड है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कट गया, दबाने से खून बंद हो गया, थोड़ा मरहम पट्टी अपने से लगा लिए, बंद हो गया, सही हो गया तो ठीक है। ऐसा नहीं होता। साइंटिफिकली में भी ऐसा नहीं होता और मेडिकल में भी ऐसा नहीं होते। लापरवाही आप करेंगे, दिक्कत आपको होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कट गया जाके हम टीनेस ले लें, आपका मर्जी है। अपने पास आएंगे तो जो ग्लोसरिंग वगैरह जो है इंस्पेक्शन कटाने के लिए हम लोग मेंटेन करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग ये भी क्यों करें, और आपके हाथ कट जाए आप दबा के भी क्यों रखें? जब आपके पास पीपी, अगर हैंड ग्लोव्स पहन लेते तो नहीं कटता, शूज़ पहन लेते तो नहीं छेद होता, नहीं लगता पैर में। चश्मा है, यूज़ कर लेते तो आँख में कचरा नहीं जाता। जो जाता देखे, जो जाएगा तो कैसे भी हालत में जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि ना कैसे भी करके अपने को सेफ रखना है। तो इसीलिए वेलफेयर इंस्पेक्शन वो जो ऑफिसर आया था वो बोल के गया क्लियरली, फैक्ट्री में आ गया तो मतलब हैंड ग्लोव्स पीपी मस्ट, अगर चाहे काम हो या ना हो कंपलसरी पहनना पड़ेगा। इसीलिए बोला कि सुपरवाइज़र को बुलाओ। मैंने सुपरवाइज़र को बुलाया, सुपरवाइज़र को खुद बोला कि आप खुद पीपी पहनो। चार्जन था उस दिन सामने, बोलता है कि मैं काम कराता हूँ, मैं काम करता नहीं हूँ, फिर भी आप पहनो। मतलब क्या? लेबर को, मतलब जो काम करते हैं वर्कर, उनको पहनना ही होगा। जब कह रहा है सुपरवाइज़र को आपको पहनना पड़ेगा, जब कह रहा है चार्जन को आपको पहनना पड़ेगा, मतलब वर्कर को कंपलसरी लाजमी 100% पहनना है। तो इसका मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, जब तक है तब तक यूज़ करें, जब तक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते उस दिन हम नहीं थे, नहीं बोले थे, आज है, इसके मतलब आपको फोर्स कर रहे नहीं। फोर्स कभी मैं सेफ्टी, कभी भी कोई भी सेफ्टी अपने लिए नहीं करता। जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने के लिए फोर्स करता है कि अपने आप को सही रखे। इसीलिए कह रहा हूँ हैंड ग्लोव्स लगातार पहने। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अभी तो फिलहाल शूज़ से नमाज के लिए खोल के रखे, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ आदमी शूज़ नहीं पहन रहा है। शूज़ दिए बहुत दिन हो गया, मैं बार बार बता रहा हूँ शूज़ पहनिए, शूज़ पहनिए। वो लोग जब आएगा, किसी के वजह से अगर बातें सुनना पड़ेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इशू करवाना पड़ेगा तब। वो ये भी सुपरवाइज़र को बोल के गया, आप अगर विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिएगा। मैं आम डे में, नॉर्मल डे में ऐसा आके चेक करूँगा। तो हम जो मीटिंग करवा रहे हैं उसमें पूरा सब प्रूफ है, आपका सिग्नेचर भी है। अगर आपके पैर में शूज़ नहीं होगा, हैंड ग्लोव्स नहीं होगा, अगर आपके पास रीज़न है इस वजह से मैं खोल के रखा हूँ, तो उसका सामने बता दीजिएगा। या सेफ्टी वाला आपको नहीं दिए ये भी बता दीजिएगा। हम लोगों का सेफ्टी वाला हैंड ग्लोव्स नहीं देता, चश्मा नहीं देता। वैसे मेरा देने का काम नहीं है, स्टोर का काम है, लेकिन पहले से जो चल रहा है उसी को अभी चलाया जा रहा है। तो अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी इंस्पेक्शन आया, कुछ भी ऑफिसर वगैरह कुछ भी आया, सेफ्टी की तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम है सीधा से कह दो। सेफ्टी के मुंह मत देखो कि ये बोल देंगे तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हम चाहते हैं फंसने के लिए, क्योंकि जो हमसे नहीं हो पाते तो हम क्यों आपको सपोर्ट करना है। कोई भी आगे कुछ भी पूछे तो क्लियरली बता दो, सेफ्टी वालों से हम लोगों को ये सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा।
लेकिन जो सब चीज़ दे रहा है उसके वजह से जो आप लोगों की वजह प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये भी हम कैसे करें तब उस टाइम? हम बोलेंगे कि हाँ हम उसे बताया था वो नहीं पहन रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में आपने क्या एक्शन लिए? समझ रहे ना मेरी बात? मैं क्लियरली समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं रूल्स बना रहा हूँ ये आप लोगों के ऊपर अप्लाई करके मुझे बहावा मिलेगा या मुझे सुकून मिलेगा। आपसे उम्र में छोटा हूँ, मतलब छोटे उसके बड़े मेरे उसके बात काहे सुने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इरादा मेरा बिल्कुल है नहीं, किसी को छोटा करके मेरा रूल्स बनवाने का तरीका है नहीं। मेरा काम ही यही है आप लोगों को अलाउ करना, इन्फॉर्मेशन देना, अगर नहीं माने तो उसके ऊपर एक्शन लेना। चाहे आपके साथ झगड़ा हो, कुछ भी हो, मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ कल झगड़ा होगा, आप पीठ पीछे मुझे गाली देंगे, फिर भी आप गलत करेंगे, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। मेरा काम ही ऐसे। अगर मुझे मालूम है कि आप मुझे गाली देते हैं तो काहे के लिए उसको सेफ्टी रखना है, जाए ना वो अपना काम करें। लेकिन नहीं, ऐसा सोच हम लोग के अंदर होता नहीं है। कोई भी सेफ्टी वालों के अंदर ऐसा सोच नहीं रहता। किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया, उसके साथ दूसरे का झगड़ा हो गया, वो उसका रूम पार्टनर है लेकिन उसके साथ दोनों के आपस में लफड़ा है, उसके साथ जब झगड़ा होगा वो सामने नहीं जाएगा, उसको वो दिन याद आ जाएगा कि उस दिन वो मेरे साथ क्या किया, तो क्यों हम जाए उसे बचाने के लिए? हम भी इंसान हैं, हम भी सोच सकते हैं ना, उस दिन मैं बेफजूल में मेरे साथ झगड़ा किया तो बिना हैंड ग्लव्स में है, कट जाए कुछ भी हो जाए वो समझेगा, मुझे क्या, मैं तो भी से मेडिकल रिकॉर्ड बना के छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा हम लोग का सोच में नहीं रहते हैं। चाहे झगड़ा हो, गाली गलौज करो, कुछ भी करो, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सेफ रहो। पीठ पीछे गाली गलौज देते अलग बात है, सामने गाली गलौज देते अलग बात है। आप लोगों का काम है, अगर किसी का काम है गाली दे के सुकून मिलना तो अगर उसका काम है तो सही है। अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे गाली सुन के अपना काम करवाना है तो मेरा काम है। लेकिन एक बात बता रहा है, कोई किसी का गाली सुनने नहीं आए। जितना हो सके अपने से अपना सेफ्टी रखने की ज़रूरत जितना है उतना प्रोटेक्ट करना, बाकी कोई किसी का नहीं है। यहीं पे सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, कोई किसी का नहीं। खुद का भाई खुद का नहीं होता तो सेफ्टी तो दूर की बात। इसीलिए कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम है, अगर सेफ्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो कोई भी अगर आएगा तो सेफ्टी के बारे में क्लियरली बता दो, या इंजीनियर को कंप्लेन करो। मैनेजर अपना फैक्ट्री में आता है, सेफ्टी वालों हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर कर रहा है, ये चीज़ बोला है, नहीं दे रहा है, जो भी कंप्लेन है सीधा कह दो। मैं खुद कह रहा हूँ, उस दिन मैंने खुद बोल दिए, दीपक सर जब आया था बोला था किसी का अगर कंप्लेन होता है क्लियरली बताओ। तो उस दिन आप लोगों के सामने क्या बोला, अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तो टर्मिनेट करेंगे। सुने कि नहीं? मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट नहीं होता, फिर जब आएगा या कोई इंस्पेक्शन में आएगा, कोई आपको पकड़ेगा, फिर भी बता दो। सेफ्टी वालों के लिए मतलब वो लोग हम लोग ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम सुनने के लिए रेडी हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, लेकिन बार बार अगर इंस्पेक्शन में अगर आप लोग जब आते हैं ना, पिक्चर खींच के भेज देते हैं, पूछिएगा तो हम लोग के इंसल्ट होना पड़ता है। बार बार जाते हैं, बार बार चीज़ नज़र आ जाता है, बार बार नज़र आ जाता है, तो एक दो आदमी रह के क्या फ़ायदा, क्या होता क्या है? इस तरफ से भी आप लोगों के लिए सुनना पड़ रहा है। और कोई भी चीज़ अगर परचेस करे, ऑर्डर करे, नहीं आ रहा फिर भी सुनना पड़ रहा है। लेकिन एक बार, दो बार, तीसरी बार अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए, तो इसीलिए तो उस टाइम कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आपका मर्जी है, आपको सेफ रहना है कि अनसेफ काम करना है, अपने नाम पे वार्निंग लेटर इशू करवाना है, तो सैलरी से पेनल्टी लेना है, 1 डे 2 डे सैलरी डिडक्शन करवाना है, आपका मसला है। मैं अपना काम करूँगा, जितना हो सके तो कोशिश करूँगा अपने तरफ से सेफ रखने का। जितना कंपनी अलाउ करेगा, जितना देंगे, मतलब मॉरल लीगल जितना भी एक्शन देंगे हम उतना प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सीधा कंप्लेन करो हम लोगों के नाम पे, कुछ होगा तो फिर बाद में देखेंगे। तो इसीलिए कुछ कहना है तो बताइए।